हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो हमारी फर्स्ट डे नवरात्रि की पूजा विधि होगी, बहुत ही सरल, जो कि आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। पहले दिन हमें स्थापना कैसे करनी है और पूजा कैसे करनी है, वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी सारी जानकारी। तो आज हमारी माता रानी का पहला दिन था। आपको तो पता ही है, नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा नहीं है, ये वो समय है जब माँ दुर्गा खुद हमारे घर पे आती हैं हमें आशीर्वाद देने। तो सही विधि से किया गया पूजन न सिर्फ माँ का आशीर्वाद दिलाती है, वो घर में सुख समृद्धि भी लाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज की वीडियो में हमारी पूजा विधि। तो हमने यहाँ पे जितनी भी माता की सामग्री थी सब ले आए थे, और इधर हमने माता के लिए ये कपड़ा डाला हुआ था मूर्ति पे, वो हमने उतार दिया था। जब भी हम नई मूर्ति लाते हैं हमें उसी दिन खोलना होता है जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं। हमने यहाँ पे माता की आंखों से पट्टी भी हटा दी थी। तो पहले आप कोई भी लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा, या फिर गुलाबी या लाल, जो भी आपके घर में उपलब्ध है। फिर हम आसन देंगे। आसन पे हमें अक्षत डालने हैं। अगर आपके पास घर में फूल उपलब्ध हैं तो आप यहाँ पे फूल भी डाल सकते हैं, और माता रानी की फ़ोटो भी ऊपर रख सकते हैं। हमारे पास अक्षत और थोड़ा सा टीका हमने यहाँ पे किया, जैसे आप देख पा रहे हैं। और फिर हमने अपनी माता रानी की मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया। इनको बिल्कुल भी यहाँ से हिलाना नहीं है। एक बार आपने विराजमान कर दिया तो उसके बाद बार बार माता रानी की मूर्ति को नहीं छेड़ते। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो भी माता रानी की यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। हमने फ़ोटो और मूर्ति दोनों ही यहाँ पे विराजमान की थी। तो माता रानी को यहाँ पे हमने वस्त्र ग्रहण करवाए थे, क्योंकि हमें अपनी माता रानी का श्रृंगार और भी अच्छा करना था, तो हमने इनको वस्त्र ग्रहण कराए। हम यहाँ पे गुलाबी रंग के वस्त्र लाए थे माता रानी के लिए, और हमें इन्हें सजाने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि माता रानी का तो श्रृंगार ही बहुत अच्छा होता है। तो हमें भी थोड़ा सा अपने घर पे श्रृंगार करना चाहिए माता रानी का। तो आप देख पा रहे हैं हमने अपनी माता रानी को इनका घाघरा पहना दिया। अब हम चोली पहना रहे हैं। तो चोली पहनने में माता ने बहुत ही वक्त लिया था, लेकिन हमने फिर भी अपनी माता रानी को बहुत ही टाइम दिया कि वो आराम से श्रृंगार करें, और हमें भी माता रानी का श्रृंगार करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर हमने माता रानी को यहाँ पे चोली इनकी करके पूरा इनको तैयार कर दिया था, और अब हमें इनका और भी अच्छे से श्रृंगार करना था। तो हमने इनको माला पहनाई। माला देखिए कितनी प्यारी लग रही है इन पे। और ये हमने इनकी चुनरी चढ़ाई। चुनरी तो माता रानी की मेन होती है, तो आप चुन्नी ज़रूर ही लाएँ माता रानी के लिए। तो यहाँ हमने देखी माता रानी को चुनरी भी चढ़ा दी थी, और चुनरी चढ़ाते ही माता रानी का जो पूरा श्रृंगार है वो ऐसा लग रहा था कि साक्षात माता रानी हमारे घर में आ गई हैं। तो यही नवरात्रि के दिन होते हैं जहाँ पे लगता है कि माता रानी साक्षात हमारे घर में पधार रही हैं और पधार चुकी हैं। तो अगर आपके पास माला है या फिर पुष्प हैं तो आप उसकी माला बना सकते हैं। तो यहाँ हमने अपनी माता रानी के लिए माला मंगाई थी, तो यहाँ पे माला माता रानी को हमने अर्पित कर दी है। देखिए माला पड़ते ही माता रानी का श्रृंगार और भी सुंदर लगने लग गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नज़र ना लगे माता रानी को, बहुत ही प्यारी लग रही थी माता रानी। इसी बात पे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और आपको हमारी माता रानी का श्रृंगार कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे हमने माता रानी को चूड़ियाँ पहनाई, जो कि माता रानी का श्रृंगार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूड़ियाँ अर्पित करना माता रानी को बहुत ज़रूरी है नवरात्रों में। वैसे तो पूरा श्रृंगार ही आपको उनको अर्पित करना चाहिए, पर चूड़ियाँ अगर माता रानी की मूर्ति है तो आप उनको ज़रूर पहनाएं। हमने भी यहाँ पे बहुत ट्राई किया कि माता रानी एक चूड़ी तो पहन ले, और उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी भी की। देख सकते हैं आप माता रानी का रूप। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। फिर हमने यहाँ पे अपनी माता रानी को तिलक किया। तो यहाँ पे हमने अपनी माता रानी को तिलक कर दिया मूर्ति में भी, और हमने फ़ोटो में भी माता रानी को तिलक कर दिया था। और आप 9 देवी को भी तिलक करेंगे। अच्छे से तिलक करने के बाद ही आप पूजा का आरंभ करेंगे। अब हमने यहाँ पे जवारे बोए। शारदीय नवरात्रि में जवारे बोना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपसे हो पाए तो जवारे आप ज़रूर बोइएगा। जवारे बोने के लिए हमने इधर मिट्टी का कुंडा लिया था। आप चाहे तो घर की थाली में भी कर सकते हैं, जो आपके पास स्वच्छ थाली पड़ी है जो पूजा के लिए यूज़ होती है, और या तो आप नया मिट्टी का कुंडा भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिट्टी भर ली है और उसमें जौ डाल दिए हैं। कलवा बांध लेना है और
तिलक कर लेना है आपने यहाँ पे। तो इस तरीके से ही हम जवारे बोते हैं। तो आप ये जवारे का कुंडा कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो जवारे का कुंडा माता रानी के राइट हैंड की तरफ रखिएगा, जहाँ पे शेर का मुख होता है। तो अब हम कलश की स्थापना करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे तिलक किया है। आप कलश पे स्वास्तिक बना लेंगे। कलश के कंठ में आपको मोली यानी कलवा बांधना है और यहाँ पे तिलक कर लेना है। तो पहले हम गंगा जल डालेंगे यहाँ पे और फिर शुद्ध जल से उसे भर लेंगे। तो आप हल्दी डालोगे, सुपारी डालोगे, 1 रुपये का सिक्का डालोगे, फूल ले लोगे और रोली डालेंगे इसके अंदर। इसमें हम 5 चीज़ें डालेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं। और अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबा या पीतल का भी लोटा ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हमने माता रानी की मूर्ति के राइट वाली साइड ही स्थापना की है कलश की। और अब हमें इसमें आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्तों पे पहले तिलक करना है हमें। आप यहाँ पे 5, 7 या 9 पत्ते ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने कैसे कलश में आम के पत्ते को लगा दिया है, वो भी तिलक करके। तिलक के बिना आम के पत्ते ऐसे ही कलश में नहीं डालिएगा, तिलक करके ही डालने हैं आपको आम के पत्ते। अब हमें एक जटा वाला नारियल ले लेना है। नारियल पे हमें तिलक करना है और एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है या माता की जो चुनरी होती है वो ले लेनी है और उसे नारियल पे पूरा लपेट देना है। और लाल रंग का कपड़ा ना हो तो आप कलावा भी बांध सकते हैं नारियल पे। और यहाँ पे हमने देखिए पत्तों के ऊपर नारियल को रख दिया है। नारियल का जो मुख है वो जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होगा, यानी नारियल का मुंह साधक की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कलश की स्थापना भी कर ली है। देखिए कलश की स्थापना। और फिर हमने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान किया और उन्हें कलावा चढ़ाया। और आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नवग्रह की स्थापना भी की थी, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 9 बार अक्षत डाले हैं और उसके ऊपर हमने सुपारी रखी है। आप देख सकते हैं हमने 9 बार अक्षत कैसे डाले हैं, आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर इनके ऊपर आप अक्षत रख सकते हैं। आपके पास अगर नवग्रह यंत्र हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सुपारी का यूज़ किया था, तो हम सुपारी का यूज़ करके यहाँ पे इनको मोली चढ़ा देंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पे माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित किए। श्रृंगार तो बहुत ज़रूरी होता है माता रानी के लिए। तो उसके बाद आप बताशे का प्रसाद भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं और फल फूल जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वो माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे फिर जोत जला के माता रानी की आरती करके दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना संकल्प ले सकते हैं, पूरे भाव से अपना संकल्प लीजिएगा। 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो अच्छे से माता रानी से प्रार्थना करिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि लाइए और हमारे जो भी भूल चूक हुई है उसको माफ़ करें माता रानी। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं तो अपने हाथ में फूल और थोड़े से अक्षत लेके दुर्गा चालीसा सुने और फिर माता को वो लास्ट में उनको अर्पित करते हैं। फिर हमने अपने माता रानी को और सारे देवी देवताओं को भोग लगाया। अपने ठाकुर जी को भी हमने भोग लगाया, वो भी सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें माता रानी का प्रसाद मिलेगा। और फिर हमने उन्हें भी प्रसाद ग्रहण किया और जो भी जिनका भी व्रत है वो भी फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं फलहारी। और माता रानी के सामने पानी का लोटा ज़रूर रखें पूरे दिन के लिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हमारे लड्डू गोपाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर